सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है ना। हाजी साहब उम्रे पे उम्रे कर रहे हैं। तो मस्जिद मदरसे के माल पे जो है बहुत भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती है। अभी जो है हम चांदुर बिस्वा नगीना मस्जिद ट्रस्ट का जो मामला चल रहा है, अभी आप देखिए वहां पे से चार ट्रस्टी में सरकार चलती नहीं है ना। 7, 9, 11 ऐसा आंकड़ा होना चाहिए। अब हम इनको बार बार कह रहे हैं राजीनामा दो, ये राजीनामे नहीं दे रहे। क्यों? कि अगर राजीनामा दे दे तो पोल खुल जाएगी, हिसाब में जो अफरा तफरी करे वो पब्लिक के सामने आ जाएंगी। और कैसे सब एक दूसरे के दबे हुए हैं। अब वो हमारे अलहाज इदरीस खान साहब के फर्जंद नेक अर्जुमन जनाब मौलाना अलहाज अब्दुल जब्बार खान साहब है ना, ये भी एक ट्रस्टी है। अब इनकी खुसूसियत ऐसी है ना कि इनको 7 बच्चे हैं और सभी आलिम हाफिज मुफ्ती है ना। घराना का परिचय मैं दे रहा हूँ। तो इतनी बड़ी शख्सियत अल्लाह की जिंदा वली मस्जिद के ट्रस्टी है। मस्जिद में जाकर देखते रहिए, कुछ काम होने नहीं देते है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको इतना ही शौक है तो काम करो, और नहीं तो राजीनामा दो। तो राजीनामा भी नहीं देते, काम भी नहीं करते। अच्छा, अगर आप ईमानदार है, चारों ट्रस्टी की मैं बात करूं, ये नईम टेलर की बात कर लेते है ना। अभी आजकल रेडीमेड का जमाना है, जल्दी कस्टमर आता नहीं। 450 रुपए को मेरे ख्याल से कुछ सिलाई है, तो उसमें घर कैसा चल रहा है और घर कैसा बन रहा है ना, काम चालू है। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? फिर एक नासिर रिकामा घूमता है, काम धंधा कुछ है, उसका घर कैसा चल रहा है? फिर हमारे अलहाज सरदार खान दुरानी खान साहब है ना, ये अभी उम्रे पे उम्रे चालू है, इनके हज पे हज चालू है। तो मैं ये सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी मस्जिद मदरसे से अगर जुड़ जाए तो करोड़पति कैसा क्या बन जाता हो, है ना। इनके हिस्ट्री निकाल के देखो ना, पहले क्या थी और आज क्या है, इनके घर कैसे चल रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ये ईमानदार है, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, अफरा तफरी नहीं कर रहे हैं, है ना, इन्होंने जो संपत्ति जमा किए हैं वो मस्जिद के माल पर नहीं किए हैं, तो ये राजीनामे क्यों नहीं देते? और नहीं देते और इनको समझो शौक है कि नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक बाप के 2 बेटों ने जो मस्जिद की जगह पर अतिक्रम ताबा कर लिए, बिना हर्रासी के 2 दुकान पचा के बैठ गए, वो क्यों नहीं हटाते? नौकर ट्रस्टी के सर पे नाच रहा है, उसको लगाम क्यों नहीं कसते अगर ईमानदार है? और नहीं तो कैसे है? चोर अगर है तो दब के रहेंगे, भ्रष्टाचारी है तो दब के रहेंगे। अब इतना करोड़ों की जो इन्होंने संपत्ति जमा की है और जो बाकी की जमा करना चालू है, इनके घर कैसे चल रहे? अभी कोई अगर कितना बुरा बुरा बोल रहा है तुम्हारे को, पोल खोल कर रहा है तुम्हारे, मतलब खोल खोल के बातें रख रहा है ना, कि भाई इन्होंने जो है तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो दे दो ना किसी और के हाथ में जो अच्छे लोग हो, या फिर कम से कम 4 है तो उसको 7 तो करो, 9 तो करो। अब दिक्कत क्या है ना कि नए लोग आएंगे तो इनका हिसाब किताब देखेंगे, भ्रष्टाचार लोगों के सामने आ जाएगा। अब ये जो है तो लोगों से 10-10 रुपए जो चंदा लेते हैं मस्जिद के लिए, उसका तो हिसाब बराबर जुमा को लिख देते हैं। मगर जो विदेशों से चंदा आ रहा है, जो बंबई पूना इधर उधर के जो बड़े बड़े सेठ मस्जिद को चंदे देते हैं, उसका रिकॉर्ड किधर है ना। तो मुझे तो शक हो रहा है कि भाई उसके भरोसे ये राजीनामे नहीं दे रहे। और इनका मस्जिद का कोई ट्रस्ट का बैंक अकाउंट नहीं है, पर्सनल खाते में पैसे कारोबार करते हैं। तो अगर इन्होंने राजीनामे दे दिए तो वो जो विदेशों से और बंबई पूना बड़े बड़े शहरों के जो सेठ लोग मस्जिद को जो चंदे दे रहे, जो लाइन बैठी हुई रहती है ना एकदम सालों से, जो बड़े बुजुर्ग बिठा के गए चंदे की, तो वो चंदा फिर रुक जाएगा। और अच्छा, वो तो हिसाब में लिखते नहीं ना बोर्ड पर जो आ रहा है ना। और नहीं तो फिर साफ साफ बोलो कि भाई तुम राजीनामे क्यों नहीं दे रहे, और अगर नहीं दे रहे तो ईमानदारी से सिस्टम क्यों नहीं चला रहे? नौकर सर पे नाच रहा, एक बाप के 2 बेटों ने मस्जिद के 2 दुकाना ताबा कर ली, साबिर बाबा का हक मारा गया, तो इंसाफ क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। अगर आप ईमानदार हो, हक इंसाफ वाले हो, जैसे हमारे हाजी सरदार खान साहब बार बार बोलते हैं ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हक वाले हैं, सच वाले हैं, तो तुम्हारा हक और सच, ये एक बाप के 2 बेटों ने दुकाना ताबे कर लिया तुम्हारे आंखों के सामने, आप जिम्मेदार हो, ट्रस्टी हो, तो वो ताबा क्यों नहीं हटा रहे, है ना, अगर ईमानदार हो। और नहीं तो ये हज और उम्रे तो मस्जिद के माल पे हो रहे, ऐसा मुझे लग रहा है ना। करोड़ों की जो संपत्ति जमा कर ली है हमारे अलहाज अब्दुल जब्बार खान साहब ने, तो शक हो रहा है कि भाई मस्जिद का माल तो नहीं दबा के रखे थे, अब निकाल रहे, है ना। क्यों राजीनामा नहीं दे रहे कि भाई नई पार्टी आएंगी तो पूरा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, इनके भ्रष्टाचार सामने आ जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इनको बार बार मैं कपड़े नंगे होकर वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी इनको अगर टस से मस नहीं हो रहे, तो मतलब मस्जिद के माल पे पल रहे हैं, संपत्ति बोला कर रहे, नहीं तो और क्या वजह है? सिस्टम भी सही नहीं क्यों नहीं चला रहे, है ना। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।